राजा परीक्षित मां भगवती गंगा के पास में गए हैं। संतों ने का आगमन हुआ है और संतों ने कहा है परीक्षित तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर होगा। तो परीक्षित कहते हैं मुझे और कोई बात नहीं है प्रभु, इसे मैं श्राप मान ही नहीं रहा हूं, ये तो मेरे लिए प्रसाद है। तो साधु पूछते हैं कैसे प्रसाद है? आप तो नरक में जाओगे, नरक को भी आप प्रसाद के रूप में देख रहे हैं? बोले हाँ। बोले इस श्राप के कारण ही मुझको अनेकों साधु संतों के दर्शन हो रहे हैं और मैं ऐसा अपने मन में भाव रखता हूं कि जिस मनुष्य के पास में साधु आने लग जाते हैं उसके जीवन के कष्ट अपने आप दूर होने लग जाते हैं। इसीलिए मेरे जीवन में तो आप सबके दर्शन हैं तो मुझे तो कोई कष्ट नहीं हो रहा है। पर राजा परीक्षित को मृत्यु का भय जरूर था। वो क्यों था? क्योंकि मृत्यु के बाद का जीवन किसी को नजर नहीं आता। इसीलिए राजा परीक्षित के मन में यह भय है कि वो तो ठीक है कि संतों का दर्शन मुझे होगा, हो सकता है कि मुझे भगवान अपने यहां पर बुला ले, लेकिन मैं तो 100% मैंने पुण्य कर्म किए, लेकिन मेरी एक गलती के कारण से केवल ये सब क्षीण हो गए, तो ये तो ठीक नहीं, इसका उपाय मुझे चाहिए। तो संतों से पूछते हैं परीक्षित कि प्रभु जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसको क्या करना चाहिए? अपनी मृत्यु नजदीक के बारे में नहीं पूछ रहे परीक्षित, परीक्षित पूछ रहे जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसको क्या करना चाहिए। इस प्रश्न का तो किसी के पास में उत्तर नहीं है। क्यों? क्योंकि परीक्षित की मृत्यु नजदीक है तो सबको डर लगता है कि भाई क्या बताएं इसको, इसकी तो पास ही है। मान लो कोई आंकड़ा गलत बैठ गया तो अब जिसकी साल 2 साल बची हो तो उसको कैसे भी कह दो, लेकिन इसकी तो पक्का है कि 7वें दिन यदि वो बात नहीं हुई तो सारा समाज सारी दुनिया हम पर ये कहेगी गलत निर्णय दे दिया। क्योंकि परीक्षित के पूरे संपूर्ण आगामी जो नया जीवन है उस तक की तैयारी है। तो कोई परीक्षित को ज्ञान नहीं दे पा रहा है। उसका कारण है क्योंकि ये जो परीक्षित है ना, इसने गर्भ के अंदर ही भगवान के दर्शन करे हैं और गर्भ के अंदर ही इसने भगवान से ज्ञान भी प्राप्त किया है। अब जिसने स्वयं भगवान से ज्ञान प्राप्त किया हो उसे कोई ज्ञान कैसे दे सकता है? इस बात से सब भयभीत है। क्योंकि जिसे परमात्मा ने ज्ञान दिया हो उसे कैसे ज्ञान दिया जा सकता है? इसलिए परीक्षित को कोई ज्ञान नहीं दे पा रहा है। अब संसार में कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए, ऐसा कोई धर्मात्मा चाहिए, ऐसा कोई महापुरुष चाहिए जिसने स्वयं भगवान के दर्शन गर्भ में करे हो और भगवान से ज्ञान प्राप्त किया हो, तब ही परीक्षित की समस्या का समाधान हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसा रोग होगा वैसा ही वैद्य चाहिए। यदि रोग कोई और हो और वैद्य कोई और हो तो रोग तो ठीक नहीं होगा और शरीर में दूसरी परेशानियां उत्पन्न हो जाएंगी। इसीलिए परीक्षित को कोई उस रोग का इलाज नहीं बता पा रहा है। अब तो प्रभु नारद मुनि को जब यह विषय मालूम पड़ा कि परीक्षित को श्राप हो गया है तो नारद को कष्ट होता है और नारद जी महाराज ऐसा व्यक्ति ढूंढते हैं, ऐसा महापुरुष ढूंढते हैं जो कि परीक्षित की मुक्ति का उपाय दे सके। तो वो कौन है धरती पर? वो एक ही है जिनका नाम है सुखदेव। क्योंकि सुखदेव जी भी ऐसे ही हैं जिन्होंने गर्भ में भगवान से ज्ञान प्राप्त किया है और गर्भ को मंदिर बनाया है और गर्भ में ही भगवान के दर्शन करे हैं। तो नारद मुनि सुखदेव महामुनि को ढूंढते हुए पहुंचे। सुखदेव जी को देखा कहाँ है, तो सुखदेव जी मां भगवती गंगा के तट पर जंगलों के अंदर लेट मार रहे हैं। तो नारद जी ने बताया कि भाई परीक्षित को श्राप मिल गया। प्रभु आप यहाँ बैठो, इतना धर्मात्मा आदमी है परीक्षित कि उसको श्राप मिल गया। बोले हाँ प्रभु। तो बोले उसने कुछ कर्म गलत किया होगा इसलिए किसी साधु ने श्राप दिया होगा, मिल गया तो मिल गया। बोले नहीं नहीं प्रभु उसने गलती नहीं की, उसने तो पूरे जीवन पर्यंत संतों की सेवा की है। नारद जी ने समझाया तो एकदम से ही सुखदेव महामुनि के मन में भाव आया चलो परीक्षित की मुक्ति करने चलते हैं। तो नारद जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो प्रभु? बोले परीक्षित की मुक्ति करने जा रहा हूं। तो जैसे ही
महाराज सुखदेव महामुनि का आगमन हुआ है। उस भरी सभा में हजारों साधु संत बैठे हैं। सारे साधु संत उठ करके प्रणाम करने लग जाते हैं और कहते हैं परीक्षित अब तुम्हारी निश्चित मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि जहां पर सुखदेव आ जाता है वहां पे सारे बंधन खुल जाते हैं। इतना विश्वास है सुखदेव पर। सुखदेव महाराज का आगमन हुआ है। सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने एक ही प्रश्न पूछा है, प्रभु जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव जी महाराज ने कहा है, तस्मात् सर्वात् मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मृतव्यो भगवान राम। मतलब कि जिस व्यक्ति की मृत्यु नजदीक हो उस व्यक्ति को भगवान के नाम का जाप करना चाहिए और भगवान के श्री चरणों में मन लगाना चाहिए। मतलब भगवान का स्वरूप व्यक्ति के सामने होना चाहिए।